गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मोहित लूथरा आज आपको कंप्यूटर में मौजूद डिफरेंट फाइल्स के बारे में बताने वाला हूं। पिछले वीडियो में हमने डॉक्यूमेंट फाइल और वर्कशीट के बारे में समझा था। आज हम प्रेजेंटेशन और उससे संबंधित और भी इस तरह की कई फाइल्सों के बारे में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर में अलग अलग तरह की फाइल्स होती हैं, जैसे डॉक्यूमेंट फाइल है, वर्कशीट है, प्रेजेंटेशन है, डेटाबेस फाइल है। लास्ट वीडियो में हमने समझा था डॉक्यूमेंट फाइल्स क्या होती है और वर्कशीट क्या होती है। आज चलिए थोड़ा सा और आगे हम बढ़ लेते हैं। तो पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि मैंने आपको क्या क्या बताया था। डॉक्यूमेंट फाइल आपको बताया था कि कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट फाइल होती है, वर्कशीट होती है, प्रेजेंटेशन है, डेटाबेस है, बिट में इमेज, टेक्स्ट फाइल, कंप्रेस फाइल, फोल्डर। तो इस तरह की कई डिफरेंट तरह की फाइल्स होती हैं। यहाँ पे जो फोल्डर है वो एक तरह कंटेनर का काम करता है, जिसमें इन सभी फाइल्स को हम रख सकते हैं और इसके डिटेल में हम वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे। डॉक्यूमेंट फाइल के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो फाइल बनती है उसको हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। इसमें आप एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं, बायोडाटा तैयार कर सकते हैं, स्टोरी ले सकते हैं, बायोग्राफी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफिस संबंधी वर्क या अपने पर्सनल वर्क है वो आप तैयार कर सकते हैं। एक्सटेंशन आपको बताई थी .doc या .docx इसकी एक्सटेंशन है। आइकन इस तरह का होता है, इसमें W बना हुआ होता है, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। और ये देखिए इस तरह का सॉफ्टवेयर जब वर्ड स्टार्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल ओपन करते हैं तो इस तरह से नजर आती है। वर्कशीट के बारे में मैंने आपको बताया था। वर्कशीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें हम जो फाइल बनाते हैं उसको हम वर्कशीट कहते हैं, जिसमें अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं। बेसिकली कैलकुलेशन अगर आपको करनी है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। मार्कशीट आपको बनानी है, अटेंडेंस का रिकॉर्ड आपको रखना है, या कोई भी टेबल नुमा आपको फॉर्मेट आपको तैयार करना है तो वो हम इसमें कर सकते हैं। इसकी एक्सटेंशन .xls है। और नए जो वर्जन आ रहे हैं जैसे 2007 के बाद के जो वर्जन है उसमें .xlsx आपको एक्सटेंशन मिलेगी। तो यहाँ पर ये जो है ये .xls पुराने वर्जन की एक्सटेंशन है, .xls ये नए वर्जन की एक्सटेंशन, ये आपको याद रखना है। आइकन मैंने आपको बताया इस तरह का इसका आइकन है, बिल्कुल वर्ड जैसी फाइल है और यहाँ पर आपको X बना हुआ दिखाई देगा। और जब आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो वर्कशीट जो है इस तरह से ओपन होगी। यहाँ पे देखिए इस तरह टेबल नुमा पूरी संरचना आपके सामने आ जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने मार्कशीट का छोटा सा फॉर्मेट बना रखा है। यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखे हैं, मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क, ऑप्टेन मार्क, और उसके बाद परसेंटेज और रिजल्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है। नीचे टोटल अपने आप आ रहा है। इस सब के लिए सारे फॉर्मूले सेट होते हैं। फॉर्मूले सेट करके आपको सिर्फ नंबर फीड करने होते हैं, ऑप्टेन मार्क फीड करने होते हैं, रिजल्ट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत शानदार और बहुत बढ़िया यूजेबल सॉफ्टवेयर है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फाइल है उसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट शीट। अब हम इसमें आगे देखते हैं प्रेजेंटेशन क्या होती है, प्रेजेंटेशन फाइल क्या है। पावर पॉइंट में जो आप फाइल बनाते हैं उसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रस्तुतिकरण। तो जैसे मैं अभी जो वर्क कर रहा हूं तो ये भी एक प्रेजेंटेशन की फाइल है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। तो ये प्रेजेंटेशन है। अब इसका यूज क्या है वो हम देख लेते हैं, क्या क्या काम आती है प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन का जो यूज है वो मोस्टली आप प्रेजेंटेशन टू टीच, कोई भी टॉपिक आपको किसी को पढ़ाना है, समझाना है, अच्छे से उसको विस्तार पूर्वक बताना है तो इसके माध्यम से आप बता सकते हैं। इसमें फोटोज आप यूज कर सकते हैं, वीडियो यूज कर सकते हैं, साउंड यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये भी एक तरह की प्रेजेंटेशन फाइल से जो मैं ओपन करके आपको बता रहा हूं। तो टीचिंग के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा किसी प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई प्रोजेक्ट है और उसके बारे में आप बताना चाह रहे हैं। आप स्कूल में कोई प्रोजेक्ट है वो आप शो करना चाह रहे हैं, आप पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनाइए और उससे आप अपनी जो भी आपकी प्रेजेंटेशन है, आप जिस टॉपिक के बारे में बताना चाह रहे हैं उसको बहुत अच्छे से बता सकते हैं। कॉलेज में आप इसका यूज कर सकते हैं, ऑफिस में यूज किया जा सकता है। इसके अलावा जो प्राइवेट कंपनी है वहां पे मोस्टली जब भी कोई मीटिंग होती है तो जो सीनियर ऑफिसर होते हैं वो किसी टॉपिक पे मीटिंग करते हैं तो एक एक पॉइंट बाय पॉइंट स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं जिससे उस टॉपिक को अच्छे से समझाया जा सके। किसी प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है कई बार प्राइवेट कंपनियों के अंदर, तो वो भी आप प्रेजेंटेशन के माध्यम से कर सकते हैं। आप कोई स्कीम वगैरह किसी को समझाना चाह रहे हैं, कई तरह की स्कीम मार्केट में चलती हैं, तो उन सबको भी आप प्रेजेंटेशन के द्वारा अच्छे से समझा सकते हैं। अब इसकी एक्सटेंशन की बात करें तो एक्सटेंशन इसकी है .ppt और .pptx। एक्सटेंशन क्या होती है, जब भी किसी फाइल को हम सेव करते हैं तो उसके लास्ट में कुछ कैरेक्टर जुड़ जाते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सटेंशन, हिंदी में कहते हैं उपनाम।
जैसे किसी फाइल को आपने XYZ नाम से सेव किया, आपने प्रेजेंटेशन बनाई, आप उसको सेव कर रहे हैं XYZ के नाम से, तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, ऑटोमेटिक उसके लास्ट में 3 कैरेक्टर जोड़ देगा। .ppt जोड़ दिया तो इसका मतलब ये क्या, ये इसकी एक्सटेंशन है। तो जब भी इस फाइल को ओपन करेंगे तो कंप्यूटर को पता लग जाएगा इस फाइल को पावर पॉइंट में ओपन करना है, तो ऑटोमेटिक पावर पॉइंट में खुल जाएगी फाइल। तो 2 एक्सटेंशन है, .ppt है और .pptx है। तो सेम ये पहले वाली तरह की ही तरह, जैसे 2007 ऑफिस आप यूज कर रहे हैं उसमें, और उससे पहले वाले वर्जन में आपको ये मिलेगी पीपीटी मिलेगा। उसके बाद वाला कोई वर्जन यूज कर रहे हैं, 10 यूज कर रहे हैं, 11 यूज कर रहे हैं, 13 यूज कर रहे हैं, उसमें एक्सटेंशन .pptx मिलेगी। और इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो मेरा जरूर देखें। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि पावर पॉइंट का जब सॉफ्टवेयर आप स्टार्ट करते हैं जिसमें हम प्रेजेंटेशन को बनाते हैं, प्रेजेंटेशन हम किसमें बनाते हैं, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर जब स्टार्ट करेंगे तो देखिए इस तरह का लुक आएगा। जैसे मैंने आप लोगों के लिए जो प्रेजेंटेशन बनाई थी, मैंने उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले रखा है। तो देखिए आप इसमें कई सारे फॉर्मेटिंग के ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे वो वर्ड में आपको मिलते हैं वही सारे ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएंगे। इसमें जो पेज होते हैं उनको हम स्लाइड कहते हैं, अलग अलग तरह की स्लाइड्स यानी पेज है। इनके अंदर आप किसी पिक्चर का यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं, एनिमेशंस लगा सकते हैं, इफेक्ट्स लगा सकते हैं, जिससे प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी दिखाई दे। तो ये काम हम इसमें कर सकते हैं। तो हमने देखा पावर पॉइंट के बारे में। इसके बाद हम देख लेते हैं डेटाबेस फाइल क्या होती है। डेटाबेस फाइल वो होती है जिसके अंदर आप डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास बहुत सारा डेटा है, आप उसको स्टोर करना चाह रहे हैं, जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, उसका फादर नेम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, सिटी हो सकती है, और भी कई तरह की डिटेल्स आपके पास है और आप उसको कंप्यूटर में स्टोर करना चाह रहे हैं, जिससे आसानी से एक तो पर्टिकुलर तरीके से स्टोर रहे, दूसरा उस पर आप सर्च करना चाहें तो सर्च कर सकें, उसको प्रिंट करना चाहें तो इजीली प्रिंट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप से व्यूज में उसको देखना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं। तो ये सारा काम हम किस सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं, ये सारा काम हम MS एक्सेस के अंदर कर सकते हैं, जो कि एक DBMS सॉफ्टवेयर होता है। DBM मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। इस तरह के और भी कई तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का जो MS एक्सेस सॉफ्टवेयर है बहुत ईजी है। अगर आप इसको अच्छे से सीख जाते हैं तो आप इसके अंदर अच्छे सॉफ्टवेयर तक इसमें बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है कि डेटाबेस जो फाइल है वो किस सॉफ्टवेयर में बनती है, वो हमें याद रखना है कि MS एक्सेस के अंदर ये फाइल बनती है। और MS एक्सेस क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक बड़ा सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया हुआ पूरा एक पैकेज है, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट मिलता है। जब उस सॉफ्टवेयर को आप कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर में MS एक्सेस भी आ जाता है। अगर आपके कंप्यूटर में वर्ड, एक्सेल है तो मान लीजिए आपके कंप्यूटर में MS एक्सेस भी होगा। अब उसको स्टार्ट कैसे करना है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे बताऊंगा कि कैसे MS एक्सेस को स्टार्ट करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो अभी सिर्फ हमें याद रखना है कि डेटाबेस फाइल किस सॉफ्टवेयर बनाते हैं। MS एक्सेस में हम जो फाइल बनाते हैं उसको हम डेटाबेस कहते हैं। क्या काम आती है इसमें, यूज टू स्टोर डेटा इन टेबल फॉर्मेट। टेबल फॉर्मेट में डेटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे एक्सेल में स्टोर कर सकते हैं ऐसे इसमें कर सकते हैं। लेकिन एक्सेल और इसमें अंतर है काफी। एक्सेल में अगर आप मान लो अलग अलग तरीके को फिल्टर करना चाह रहे हैं रिकॉर्ड तो बड़ी दिक्कत आएगी। इसमें इजीली रिकॉर्ड को फिल्टर कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं, उसमें क्यूरीज लगा सकते हैं और अलग अलग तरीके से प्रिंट रिपोर्ट बना के प्रिंट भी कर सकते हैं। अच्छा, बेसिकली क्या काम आता है डेटाबेस, क्या काम आता है, आप स्कूल के रिकॉर्ड इसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कि स्कूल में जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबकी डिटेल आ जाएगी, सारी डिटेल आ जाएगी, टीचर्स है, स्टाफ है, सबकी पूरी डिटेल आप रख सकते हैं। कोई आपका परचेजिंग सेल का काम है तो वो भी आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। फीस संबंधी रिकॉर्ड रखा जा सकता है कि स्टूडेंट की ID क्या है, कितनी उसने फीस डिपॉजिट करी, कितनी उसकी ड्यू है, उसकी ड्यू डेट क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन हम रख सकते हैं इसमें। बुक्स के रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए आप लाइब्रेरी का ही पूरा सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं तो इसके अंदर आप बना सकते हैं लाइब्रेरी संबंधी कि कौन कौन सी राइटर्स की आपके पास बुक है, कितनी उनकी कॉपीज है, कब उनको इश्यू किया गया, कब स्टूडेंट ने इसको रिटर्न किया, ये सारी इंफॉर्मेशन आप रख सकते हैं। कस्टमर के रिकॉर्ड्स आप इसके अंदर रख सकते हैं। आप मान लीजिए शॉपकीपर है और शॉपकीपर के लिए रिकॉर्ड को रखना बहुत जरूरी होता है कि इसके पास कौन कौन से कस्टमर आए, कब आए, क्या सामान खरीदा, तो वो सारी डिटेल आप रख सकते हैं। ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड आप रख सकते हैं, बैंक संबंधी ट्रांजेक्शन है या किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन है आप इसमें रिकॉर्ड रखना चाह रहे हैं तो MS एक्सेस बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर है जिसमें आप किसी भी तरीका का रिकॉर्ड जो है वो स्टोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके एक्सटेंशन की। तो देखिए इसकी एक्सटेंशन थोड़ी सी अलग है। इसकी एक्सटेंशन .mdb मल्टीपल डेटाबेस इसको हम कहते हैं फुल फॉर्म के रूप में बोले तो, और
ये जो एक्सटेंशन है ये होती है आपके डेटाबेस सॉफ्टवेयर की एक्सटेंशन। पुराने वर्जन है वही 2007, उससे पहले वाले में आपको ये मिलेगी और उसके बाद वाले में आपको मिलेगी .accdb एक्सेबल डेटाबेस। और अगर आप इसके आइकन की बात करें तो इस तरह से आपको आइकन दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए वर्ड में तो W लिख बना होता है, एक्सेल में X बना होता है और एक्सेस की फाइल में आपको A बना हुआ दिखाई देगा। तो आप आइकन को देख के ही पहचान सकते हैं कि MS एक्सेस की फाइल है और इसको हमें क्या बोलना है, डेटाबेस। तो आपको याद हो जाना चाहिए कि वर्ड की अगर आप फाइल यूज कर रहे हैं तो वर्ड की फाइल को हम क्या बोलेंगे, हमें बोलना है डॉक्यूमेंट। और अगर एक्सेल की फाइल आप यूज कर रहे हैं तो एक्सेल की फाइल को हमें बोलना है वर्कशीट, या इसको वर्कबुक भी कहते हैं। पावर पॉइंट की फाइल है तो प्रेजेंटेशन कहलाएगी, और डेटाबेस MS एक्सेस की फाइल है तो उसको हम कहेंगे आपका डेटाबेस। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। डेटाबेस की जो फाइल जब आप ओपन करते हैं तो इस तरह से नजर आती है। ये MS एक्सेस का पूरा सॉफ्टवेयर स्टार्ट है। तो आपको देखो यहाँ पे दिख रहा होगा पूरा रिकॉर्ड ID, नोट्स की ID, डेट दे रखी है एंट्री की। तो इस तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करनी है टेबल नुमा फॉर्मेट में तो आप MS एक्सेस का यूज़ कर सकते हैं। तो MS एक्सेस एक बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है। अगर आप छोटा और बहुत इजीली सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं तो इसके अंदर आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, और चाहे तो किसी भी तरह का जो रिकॉर्ड्स है वो इजीली आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।